हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की इकोनॉमिक्स के कोर्स नंबर UECTE 501 के यूनिट नंबर 5 पर लेक्चर नंबर 7। टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एट J&K हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का टाइटल है फिस्कल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट। इस टाइटल से कुछ भी समझ नहीं आता है कि व्हाट डू वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ कि फिस्कल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट में हमें पढ़ना होता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फिस्कल स्टिमुलस या कहिए कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर क्या पड़ता है। ध्यान दीजिए कि फिस्कल स्टिमुलस या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ये गवर्नमेंट एक्शन है और इन गवर्नमेंट एक्शंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर क्या असरात पड़ते हैं वो हमने समझना है। अच्छा, जनरली द थॉट इज कि फिस्कल स्टिमुलस हैज ए क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी आम समझबूझ ये है, आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि फिस्कल स्टिमुलस से ना क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। वो क्या हुआ, यानी क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या हुआ? इट इम्प्लाइज, यानी क्राउडिंग आउट इफेक्ट का माना क्या है, मीनिंग क्या है? इट मीन्स इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एंड डिक्रीज इन टैक्सेस लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा ले या टैक्सेस घटा दे, उससे ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से या टैक्सेस के घटने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का घटना, डिक्रीज होना, इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, कैसे समझते हैं? फिस्कल स्टिमुलस एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इस स्लाइड में हम समझेंगे इसी बात को जो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि हाउ डज फिस्कल स्टिमुलस लीड टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज गवर्नमेंट इंक्रीजेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये मान के चलिए कि फिस्कल स्टिमुलस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उस वजह से नतीजा ये होगा, इट विल लीड टू, दिस एरो मीन्स इट विल लीड टू डिक्रीज इन गवर्नमेंट सेविंग्स। गवर्नमेंट की सेविंग्स कम हो जाएंगी इससे, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी इनकम में से जब खर्चा ज़्यादा करेगी, अपनी आमदनी में से गवर्नमेंट जब अपने रिसोर्सेज में से ज़्यादा खर्च करेगी तो जाहिर बात है, क्लियर है कि गवर्नमेंट की सेविंग्स कम पड़ जाएंगी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया उसके रेवेन्यू के मुकाबले में, तो गवर्नमेंट के हाना डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। यानी व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, तो क्या हुआ? डेफिसिट क्रिएट हुआ या नहीं? एक गैप बना कि नहीं? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया 100 रुपये, लेकिन रेवेन्यू है 90 रुपये टोटल, तो 10 रुपये का डेफिसिट हो गया। अब ये खर्चा गवर्नमेंट ने प्रपोज तो किया है कि हम करेंगे, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? एक डेफिसिट क्रिएट हुआ, किल्लत में पड़ गई। अच्छा, गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी? सो डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू पब्लिक बोरोइंग हैज़ टू बी डन। इसलिए गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी? डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, डेफिसिट को पूर्ण करेगी फाइनेंस करके। कैसे फाइनेंस करती है या करेगी? थ्रू पब्लिक बोरोइंग करके, यानी लोन्स लेके। पब्लिक बोरोइंग के कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए समझेंगे पब्लिक बोरोइंग मीन्स टेकिंग ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वो कहाँ से लेती है? कहाँ से लोन लेगी? गवर्नमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज, कई सोर्सेज से लोन ले सकती है, लेकिन हम आसानी के लिए ये मान के चलते हैं कि पब्लिक बोरोइंग तो गवर्नमेंट करेगी। कहाँ से करेगी? बैंकिंग सिस्टम से ही। चाहे सेंट्रल बैंक से लोन ले ले या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन ले ले, किसी बड़े बैंक से लोन ले ले, हम यही मान के चलते हैं। तो क्या हुआ? उससे क्या होगा? जब गवर्नमेंट भी लोन लेने के लिए मार्केट में कूद गई,
तो क्या होगा, उससे ना शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स हो जाएगी। लोनेबल फंड्स जो बैंकिंग सिस्टम में मौजूद हैं, फंड्स जो लोन देने के लिए हैं, क्रेडिटेबल फंड्स जो मौजूद हैं बैंकिंग सिस्टम में, वो कम पड़ जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी आ गई ना। पहले सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वगैरह ही लेते थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही लेते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट भी लोन लेने लगे, कि जाहिर बात है कि एक स्कैर्सिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगी। एक तरफ से स्कैर्सिटी ऑफ सप्लाई लोन किसकी, लेकिन लोनेबल फंड्स की, और दूसरी तरफ से इंक्रीज इन या हाइक इन डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। अरे पहले सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स लोन लेते थे, सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंज्यूमर्स लोन लेते थे, अब जब लोन लेने गवर्नमेंट भी आ गई, जाहिर बात है हाइक इन डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स हो गया। जब शॉर्टेज इन सप्लाई एंड हाइक इन डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स हुआ, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड फॉर कैपिटल इन द मार्केट। मार्केट में कैपिटल की डिमांड बहुत बढ़ गई, एक्सीड कर गई, एक्सेस हो गई। कोई भी चीज़ की जब डिमांड, कोई भी चीज़ की जब मांग एक्सेस हो जाती है, तो नतीजा होता है उस चीज़ के दाम के बढ़ने का। क्या हुआ, किसी भी चीज़ की जब एक्सेस डिमांड होती है, तो नतीजा होता है उसके प्राइसेस, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो लोन्स की कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट क्या है मार्केट में, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब एक्सेस डिमांड हुई, तो इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट होना एक नेचुरल फिनोमिनन है। जब गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग करेगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी मार्केट में कैपिटल के लिए या लोन्स के लिए, तो उसका नतीजा ये है कि इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और जब मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो डिस्करेज हो गए ना। प्राइवेट इन्वेस्टर्स डिस्करेज हो गए, महंगा लोन मिलने लगा। अब तो महंगा लोन मिलने की सूरत में ना वो कम लोन लेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हों या इन्वेस्टर्स हों। वो क्या करेंगे, वो कम लोन लेंगे, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। ये हम तो जानते ही हैं कि देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरती है। ये तो थ्योरी भी है कि ट्रेड ऑफ बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या हुआ, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से आखिरी नतीजा डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टर भागे, जब गवर्नमेंट कूद पड़ी, एक्सपेंडिचर किया, उस डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए बोरोइंग करने लगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भागे, लोन मार्केट से, कैपिटल मार्केट से भागे, और इन्वेस्टमेंट जो वो करते थे, इन्वेस्टमेंट से भी पीछे हट गए। तो क्राउड आउट हो गए। क्या हो गए, कह सकते हैं हम लोग कि क्राउड आउट हो गए, पुश हो गए, पीछे धकेल दिए गए। अब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हट गए वो पीछे इन्वेस्टमेंट के काम से। तो हुआ ना फिस्कल स्टिमुलस की वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। लेकिन एक तो बात ये थी कि जनरली द थॉट इज फिस्कल स्टिमुलस हैज ए क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये हमने इसमें डिटेल से समझा। लेकिन इतना ही नहीं, एक थॉट ये भी है कि फिस्कल स्टिमुलस का क्राउडिंग इन इफेक्ट भी है, अपोजिट। क्राउडिंग आउट तो है, ये हमने इस स्लाइड में समझा, लेकिन इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कुछ इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि फिस्कल स्टिमुलस की वजह से क्राउडिंग इन इफेक्ट भी होता है। क्राउडिंग इन इफेक्ट का क्या मतलब है, सिंपली क्राउडिंग इन इफेक्ट मीन्स कि फिस्कल स्टिमुलस बूस्ट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फिस्कल स्टिमुलस की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्राउड इन होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में पार्ट प्ले करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। ये है इस कॉन्सेप्ट का टोटल ऑपोजिट कंट्रास्ट। आइए समझते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस से क्राउडिंग इन कैसे होती है। वैसे ही एग्जाम्पल लेके देखो क्या होगा। फिस्कल स्टिमुलस में वही एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, इंक्रीज इन जी हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। देखिए जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है ना, तो कैसे कैसे उस एक्सपेंडिचर से काम होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, यानी एजुकेशन पर, स्किल डेवलपमेंट पर ट्रेनिंग्स पर, है ना, जो है वो खर्चा होने लगेगा। एजुकेशन में लोअर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन और जो है हायर एजुकेशन, दोनों में खर्चा होगा। देखिए जब खर्चा होगा, स्किल्स लोगों के डेवलप होंगे, ट्रेंड हो जाएंगे लोग, ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, और
इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना। और साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ये भी शामिल है कि लोग हेल्दी हो जाएंगे, यानी मेडिकल या हेल्थ सेक्टर में भी पैसा डाल दिया जाएगा। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया ना, तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी पैसा गया, दोनों जगह पे पैसा गया। इन दोनों का देखना एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का मतलब है सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसेज बनेंगे, अच्छा जी, एयरपोर्ट्स बनेंगे वगैरह वगैरह, और रिसर्च और डेवलपमेंट के काम होंगे। ये सारे काम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हों, ऑल एक्टिंग एज प्रीरिक्विजिट्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और क्या चाहिए, डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए या नहीं चाहिए? प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, स्किलफुल एम्प्लॉयज़ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वेल ट्रेंड लोग चाहते हैं कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हुई। हेल्दी लोग चाहिए कि नहीं चाहिए इनको, मेंटली हेल्दी चाहिए इनको, और फिजिकली हेल्दी लोग चाहिए, वेल ट्रेंड वेल इक्विप्ड लोग चाहिए इनको, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से हुआ। और इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप्ड चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा उतना ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट लेंगे इन्वेस्टमेंट में, और रिसर्च और डेवलपमेंट होगी तो नई नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव करती जाएगी, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ना उपहार की तरह एक खुराक का काम करेगी। तो क्या हुआ फाइनली यहाँ पे, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हुई ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। इसलिए हम कह सकते हैं फिस्कल स्टिमुलस ना क्राउडिंग इन इफेक्ट भी होता है। फिस्कल स्टिमुलस का, फिस्कल स्टिमुलस की वजह से क्राउडिंग इन इफेक्ट भी होता है। यानी फिस्कल स्टिमुलस, अगर गवर्नमेंट कोई स्टिमुलस पैकेज डालती है और बजट में या बजट के अलावा, तो उस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स बूस्ट हो जाते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में पार्ट प्ले करने लगते हैं। अरे हम तो डाउट में पड़ गए, है ना, एक सवाल पैदा हो गया, फिस्कल स्टिमुलस का क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है या क्राउडिंग इन इफेक्ट होता है? सच्चाई क्या है? हमने तो दो बातें पढ़ी, दो कंट्रास्टिंग रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, है ना, डाउटफुल। इसीलिए हमने इस इमोजी को रखा है यहाँ पे। ही इज वेरी मच एस्टॉनिश्ड कि व्हाट इज हैपनिंग। सेम चीज का क्राउडिंग इन इफेक्ट, फिस्कल स्टिमुलस का क्राउडिंग आउट इफेक्ट, और उसी चीज का क्राउडिंग इन इफेक्ट। व्हाट इज गोइंग ऑन? आइए इस जार्गन को, आइए इस पहेली को सॉल्व करते हैं इस स्लाइड में। क्या है इनका मतलब? फिस्कल स्टिमुलस क्राउड्स आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हेन इकोनॉमी परफॉर्म्स एट इट्स पोटेंशियल और एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्राउडिंग आउट, ये इकोनॉमिस्ट ने सोल्यूशन बताया कि हाँ जी, दोनों बातें दुरुस्त हैं। फिस्कल स्टिमुलस की वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी होता है, और फिस्कल स्टिमुलस की वजह से क्राउडिंग इन इफेक्ट भी होता है, लेकिन अलग अलग वक्तों में ये दोनों अलग अलग इफेक्ट होते हैं। वो कब कौन सा होता है? जब इकोनॉमी परफॉर्म कर रही हो फुल पोटेंशियल पर। जितना इकोनॉमी का पोटेंशियल है उस पोटेंशियल पर जब ग्रो कर रही हो, तो या फिर कहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब ग्रो कर रही होती है, उस वक्त क्राउडिंग आउट होती है। उस वक्त क्राउडिंग आउट होती है। उस वक्त गवर्नमेंट जो भी इंक्रीज करेगी अपने एक्सपेंडिचर को या फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लेके आएगी, तो उस वजह से ना पक्का क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा उसका। लेकिन एंड करके बताया कि फिस्कल स्टिमुलस क्राउड्स इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हेन इकोनॉमी परफॉर्म्स एट लेस देन इट्स पोटेंशियल और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन जब इकोनॉमी लेस देन पोटेंशियल पर ग्रो कर रही हो, मान लीजिए किसी इकोनॉमी का पोटेंशियल है 10% रेट ऑफ ग्रोथ, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ पर ग्रो करना उसका पोटेंशियल है, लेकिन वो सिर्फ 5 या 4 या 5-6% जीडीपी पर ग्रो कर रही है, तो वो इकोनॉमी हुई ना लेस देन पोटेंशियल पर ग्रो करने वाली या परफॉर्म करने वाली इकोनॉमी। ऐसी वाली इकोनॉमी के लिए ना फिस्कल स्टिमुलस जिस भी तरह का हो, दैट विल लीड टू क्राउडिंग इन इफेक्ट, क्योंकि उससे एचआरडी होगा, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और रिसर्च डेवलपमेंट के काम होंगे वगैरह वगैरह। उससे क्या हुआ? क्राउडिंग इन इफेक्ट होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो और थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पर जाते हैं।
अब हमारी जैसी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में क्या होगा, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ मोस्टली अपने पोटेंशियल से कम परफॉर्म कर रही होती हैं। इसलिए हमारी इकोनॉमीज़ के लिए ना फिस्कल स्टिमुलस क्या काम करेंगी, हम ये नतीजा निकालेंगे कि ये वाला काम करेगी, है ना। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो तो लाइक का थंब ज़रूर दबाइए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो शेयर करें ताकि इल्म फैले और दूसरे लोग भी हमारे इस काम से फ़ायदा लें। और आखिर पर ये बता दूं कि अगर कोई सजेशन है या कोई ओपिनियन आपका है इन वीडियोस के मुतालिक तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।